नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद टीवी का शुभारंभ किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ऑटोमोबाइल और ड्रोन उद्योग के लिए पीएलआई योजना को मंजूरी दी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी कल प्रदेश में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे के निर्माण कार्य का निरीक्षण करेंगे। कृषि और पशुपालन मंत्री लालचंद कटारिया ने कहा, सरकार प्रदेश में ऊंट संरक्षण के लिए नीति बनाएगी। और राज्य में नल कनेक्शन के माध्यम से पेयजल आपूर्ति वाले ग्रामीण परिवारों की संख्या 21 लाख के पार पहुंची। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। देश भर में 18 साल से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से अपील है कि वे टीका जरूर लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रेरित करें। जब तक आवश्यक न हो, घर से बाहर न निकलें और सुरक्षा के 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संयुक्त रूप से संसद टीवी का शुभारंभ किया। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस पर संसद टीवी का प्रसारण शुरू हुआ है। इस मौके पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि आजादी के बाद हमने लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत किया है। आज हमारी संसद का ऐतिहासिक दिन है, जब लोकसभा और राज्यसभा के दोनों चैनलों को एकीकृत कर संसद टीवी के रूप में देश की जनता को समर्पित किया जा रहा है। आज पूरा विश्व अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मना रहा है। दुनिया में लोकतंत्र को ही शासन चलाने की सर्वोत्तम पद्धति माना गया है। भारत में लोकतंत्र प्राचीन काल से ही हमारे जीवन और कार्यशैली का हिस्सा रहा है। हमारे देश में इस सफर में हमने लोकतंत्र को और सशक्त किया है और मजबूत किया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ऑटोमोबाइल और ड्रोन उद्योगों के लिए उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन पीएलआई योजना को 26,058 करोड़ रुपए के बजटीय परिव्यय के साथ मंजूरी दे दी है। इससे उच्च प्रौद्योगिकी, अधिक कुशल और हरित ऑटोमोटिव निर्माण में नए युग की शुरूआत होगी। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने आज नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद बताया कि ऑटो क्षेत्र के लिए 25,938 करोड़ रुपए और ड्रोन उद्योग के लिए 120 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। उन्होंने बताया कि इससे देश में उन्नत ऑटोमोटिव प्रौद्योगिकी को प्रोत्साहन मिलेगा। पहले से प्रभावी जो पीएलआई स्कीम्स हैं, जो एडवांस केमिस्ट्री सेल के लिए जो 18,100 करोड़ रुपए की जो योजना भी चल रही है वो भी, और फास्टर अडॉप्शन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, दोनों योजनाओं के साथ ये पीएलआई स्कीम के साथ उसको भी बढ़ावा देंगे। इसका इंसेंटिव का लाभ भी उनको वहां पर मिलता रहेगा। ड्रोन के लिए जो पीएलआई योजना है, वहां 3 वर्षों में 5,000 करोड़ से अधिक का नया निवेश आने की उम्मीद है। 1,500 करोड़ से अधिक का इंक्रीमेंटल उत्पादन ये लाएगी। जहां पर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री और ऑटो कंपोनेंट इंडस्ट्री की मैं बात करूं, वो ऑटो के क्षेत्र में 5 वर्षों में 42,500 करोड़ से अधिक का नया निवेश लाएगी। इसके अलावा मंत्रिमंडल ने दूरसंचार क्षेत्र में कई संरचनात्मक और प्रक्रिया संबंधी सुधारों को मंजूरी दी है। इन सुधार उपायों से ब्रॉडबैंड और दूरसंचार कनेक्टिविटी के प्रसार को और बढ़ावा मिलेगा। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी कल प्रदेश में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे के निर्माण कार्य का निरीक्षण करेंगे। वे भरतपुर जिले के धनौता बुर्जा गांव, दौसा जिले के धनावड़ और सवाईमाधोपुर जिले के लाखेरी बिशनपुरा के पास
एक्सप्रेस वे के कार्यों का जायजा लेंगे। गौरतलब है कि 1380 किलोमीटर लंबे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे का 374 किलोमीटर लंबा हिस्सा प्रदेश के अलवर, भरतपुर, दौसा, सवाईमाधोपुर, टोंक, बूंदी और कोटा से होकर गुजरेगा। इसके लिए प्रदेश में 16,600 करोड़ रुपए से अधिक की राशि खर्च की जाएगी। इस एक्सप्रेस वे के बन जाने से दिल्ली से मुंबई के बीच का यात्रा समय 24 घंटे से घटकर 12 घंटे रह जाएगा। कृषि और पशुपालन मंत्री लालचंद कटारिया ने कहा है कि प्रदेश में ऊंट संरक्षण और विकास के लिए जल्दी ही नीति लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि नीति का प्रारूप तैयार हो चुका है और उसे अंतिम रूप दिया जा रहा है। विधानसभा में आज प्रतिपक्ष के उपनेता राजेंद्र राठौड़ की ओर से लाए गए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का जवाब देते हुए श्री कटारिया ने बताया कि पिछले 30 साल में ऊंटों की संख्या में लगातार कमी आई है। राज्य में 1992 में लगभग 7.5 लाख ऊंट थे, जो 2017 में महज 2,13,000 रह गए। उन्होंने बताया कि ऊंटों की तस्करी रोकने के लिए भी लगातार कार्रवाई की जा रही है। श्री राठौड़ ने कहा कि पशुपालक ऊंटों को आवारा छोड़ रहे हैं, इसीलिए गौशालाओं की तर्ज पर ऊंटशालाएं खोली जाएं। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRnews_जयपुर, फेसबुक पर AIR न्यूज राजस्थान और यूट्यूब पर राजस्थान AIR न्यूज पर भी सुन सकते हैं। समाचार अभी और भी हैं, लेकिन पहले कोविड जागरूकता संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। समाचारों में आपका फिर स्वागत है। प्रदेश में कोविड टीकाकरण के लिए लक्षित आबादी के लगभग 74% लोगों को पहला टीका लगाया जा चुका है। साथ ही 25.5% लक्षित समूह का कोविड टीकाकरण पूरा हो चुका है। राज्य में अब तक कुल 5,10,45,000 से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। आज भी 2,80,000 से ज्यादा टीके लगाए गए। स्वास्थ्य विभाग के परियोजना निदेशक टीकाकरण डॉ रघुराज सिंह ने बताया कि आज भी केंद्र सरकार से 15 लाख कोविड टीके प्राप्त हुए हैं। उन्होंने बताया कि आमजन में कोविड टीकाकरण के प्रति भारी उत्साह है और आने वाले दिनों में टीकाकरण की गति और तेज होगी। कोविड संबंधी राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर हमारी वेबसाइट news.air.gov.in पर उपलब्ध है। राज्य में नल कनेक्शन के माध्यम से पेयजल आपूर्ति वाले ग्रामीण परिवारों की संख्या 21 लाख के पार पहुंच गई है। जलदाय मंत्री डॉ बीडी कल्ला ने बताया कि जल जीवन मिशन की शुरूआत से पहले राज्य में 11,74,000 परिवारों तक नल कनेक्शन की सुविधा थी। जल जीवन मिशन के तहत पिछले 2 साल में 9,26,000 से ज्यादा नल कनेक्शन दिए जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि चालू वित्तीय वर्ष में 30 लाख परिवारों को नल कनेक्शन से जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। प्रदेश में 26 सितंबर को होने वाली रीट परीक्षा में लगभग 26 लाख अभ्यर्थी भाग लेंगे। इसके लिए करीब 4,000 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने परीक्षा की तैयारियों के संबंध में आज एक बैठक लेकर सभी संबंधित विभागों को तालमेल से काम करने के निर्देश दिए। और अब आजादी का अमृत महोत्सव से जुड़े समाचार। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आज झालावाड़ में जिला प्रशासन, पर्यटन विभाग और महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति की ओर से महात्मा गांधी के जीवन संबंधी घटनाओं पर गांधी जी की वेशभूषा में कलाकारों ने उनके विचारों को प्रकट किया। इसी तरह बारां में राष्ट्र निर्माता महात्मा गांधी विषय पर चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। टोंक में महात्मा गांधी के जीवन से संबंधित घटनाओं पर आधारित लघु नाटिका
प्रस्तुत की गई। सवाई माधोपुर के खंडार में आज नेहरू युवा केंद्र की ओर से ग्रामीणों को स्वस्थ रहने के लिए व्यायाम करने की शपथ दिलाई गई। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत आकाशवाणी समाचार जयपुर की ओर से शुरू की गई संदेश श्रृंखला में आज प्रस्तुत है जोधपुर जिले के हमारे श्रोता श्रीराम जियाणी का संदेश। मैं श्रीराम जानी, ग्राम थोप, तहसील ओवैसी, जिला जोधपुर से। इस वर्ष हम आजादी की उसकी 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। हम उन सब स्वतंत्रता सेनानी और वीरांगनाओं को याद करते हैं जिन्होंने त्याग, बलिदान और कर्तव्यनिष्ठा के प्रति अपने प्राण न्योछावर कर दिए, और हमें उनसे प्रेरणा लेना चाहिए कि हमें भी देश के प्रति कर्तव्यनिष्ठा, देश प्रेम, भाईचारा और विश्व बंधुत्व की भावना सबके मन में सेव करना और अपना तन, मन और धन से सेव करें। इस संदेश श्रृंखला में श्रोताओं से देशभक्ति और प्रेरणादायी संदेशों को आमंत्रित कर उन्हें समाचार बुलेटिन में शामिल किया जा रहा है। श्रोता हमें अपने संदेश रिकॉर्ड कर हमारे व्हाट्सएप नंबर 9414052368 पर भेज सकते हैं। राज्य सरकार ने उद्योग विभाग की विभिन्न ऋण योजनाओं के लाभार्थी दस्तकारों और छोटे उद्यमियों पर बकाया 8 करोड़ रुपए से अधिक की ऋण राशि माफ करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस संबंध में उद्योग विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। आकाशवाणी के जयपुर केंद्र पर आज हिन्दी पखवाड़ा का समापन समारोह हुआ। इस दौरान आयोजित प्रतियोगिताओं के विजेताओं को आज सम्मानित किया गया। सवाई माधोपुर आकाशवाणी केंद्र में भी आज हिन्दी पखवाड़ा समापन कार्यक्रम आयोजित किया गया। झालावाड़ में इसी क्रम में जिला प्रशासन, भाषा और पुस्तकालय विभाग तथा नेहरू युवा केंद्र की ओर से कार्मिकों के लिए हिन्दी ज्ञान प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता आयोजित की गई। बाड़मेर जिले में जसोलधाम स्थित रानी भटियाणी मंदिर के कपाट 18 से 20 सितंबर तक बंद रहेंगे। श्री रानी भटियाणी मंदिर संस्थान के अध्यक्ष ने बताया कि श्रद्धालुओं को ऑनलाइन आरती और दर्शन सुलभ होंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद टीवी का शुभारंभ किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ऑटोमोबाइल और ड्रोन उद्योग के लिए पीएलआई योजना को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी कल प्रदेश में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे के निर्माण कार्य का निरीक्षण करेंगे। कृषि और पशुपालन मंत्री लालचंद कटारिया ने कहा है कि सरकार प्रदेश में ऊंट संरक्षण के लिए नीति बनाएगी। और राज्य में नल कनेक्शन के माध्यम से पेयजल आपूर्ति वाले ग्रामीण परिवारों की संख्या 21 लाख के पार पहुंच गई है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।